एवरीवन, वेलकम है आज की वीडियो में। आज मैं आपको एक ऐसी सक्सेस स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। एक्चुअली एक लड़की ने मेरे से काउंसलिंग ली थी रिलेटेड टू हर एग्ज़ाम और बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। एक ऐसी सक्सेस स्टोरी है जिसको पढ़कर आप सबको भी मोटिवेशन आएगा, आप सबको पता चलेगा कि अफर्मेशंस की क्या पावर होती है। इन्होंने लिखा, हेलो दीदी, गुड मॉर्निंग। इन्होंने पंजाबी में लिखा है बट मैं डिस्प्ले कर रही हूँ आपके सामने, स्क्रीन पर देखिए। क्योंकि पंजाबी में लिखा है तो मैं पढ़ के भी बताती हूँ, क्योंकि पंजाबी सबको समझ में नहीं आती। हेलो दीदी, गुड मॉर्निंग। दीदी थैंक यू सो मच, मैं पास हो गई। हमारी क्लास में दो ही जने पास हुए हैं, एक मैं और एक और लड़की। तो ये क्लास में 2 जने पास हुए हैं। दीदी सब आपकी वजह से पॉसिबल हुआ। मैंने बार बार वही किया, मैंने बार बार यही कहा मैं पास हो जाऊंगी एंड मैं हो गई। लोगों ने कहा था कि तुम्हारी रीपेयर आएगी बट मैंने ध्यान नहीं दिया। उनकी बातों को मैंने इग्नोर किया और मेरी रीपेयर नहीं आई। दीदी थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। ये इनका जो इन्होंने जब काउंसलिंग ली थी तो ये बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। इनके अंदर ये फेयर था कि मैं फ़ेल हो गई, मैं फ़ेल हो जाऊंगी, मैं फ़ेल हो जाऊंगी। मतलब एक होता है कि फ़ेल होने से जो प्रेशर होता है फैमिली की तरफ से कि अगर तुम फ़ेल हो गए तो ऐसा तो ऐसा, तो वो जो स्ट्रेस था इनसे हैंडल ही नहीं हो रहा था और ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी अपने एग्ज़ाम के बाद। एग्ज़ाम देने के बाद की बात है ये। तो मैंने इनको कहा कि आप पहले तो होपोनोपोनो प्रेयर करो एंड रिलैक्स रहो, और दूसरा किसी की भी बात पर आपको ध्यान नहीं देना है, आपको इग्नोर करना है। जो आपके बारे में बोल रहे हैं ना, आपको उन्हें इग्नोर करना है। एक्चुअली जो ये बोलता है ना, मैं फेल हो जाऊंगी, तुम फेल हो जाओगे, कहीं हम फेल ना हो जाएं, उसी के शब्द ब्रह्मांड में जाते हैं और वो उसी की रियलिटी बनती है। अगर कोई आपको कुछ बोलता भी है ना, तो वो उसकी लाइफ में आएगा, आपकी लाइफ में नहीं आएगा। किसी का बोला हुआ शब्द, किसी की इंटेंशन आपकी लाइफ पर इफ़ेक्ट नहीं डालती है तब तक जब तक आप उससे रेडी नहीं है रिसीव करने के लिए। अगर आपने उनको मान लिया, कि हाँ ऐसा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा। मैंने इनको कहा कि आपको सिर्फ एक ही अफर्मेशन करना है कि मैं पास हो जाऊंगी। सिर्फ एक अफर्मेशन और होपोनोपोनो प्रेयर करना है और जस्ट इग्नोर योर करंट रियलिटी। और जो लोग आसपास के आपको कुछ बोलते हैं उनको आपने करना है इग्नोर। आप उनकी बातों पर ध्यान मत देना। तो इन्होंने बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही किया। स्क्रीन पर आप देखिए, इन्होंने लिखा कि लोग बोल रहे थे कि मेरी रीपेयर आएगी, तुम्हारी रीपेयर आएगी, और मैंने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। आसपास के लोग आपको जज कर सकते हैं, आपको डरा सकते हैं, आपको क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, आपको नीचे लेकर जाने की कोशिश कर सकते हैं, आपको नेगेटिव कर सकते हैं। हो सकता है वो ऐसे कुछ लोगों की एग्जांपल्स आपको दें कि उनका नहीं हुआ, देखो तुम्हारा भी नहीं होगा। उनका नहीं हुआ, तुम्हारा, उनका रिश्ता ऐसा है, तुम्हारा भी ऐसा हो जाएगा। उनका एग्ज़ाम ऐसा गया, तुम्हारा भी ऐसा जाएगा। हमारे आसपास ज़्यादातर लोग ऐसी फ्रीक्वेंसी में होते हैं, नेगेटिव फ्रीक्वेंसी में होते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप उनको छोड़कर कहीं चले जाओ। हम अपनी प्लेस को तो नहीं बदल सकते, हम जहाँ रहते हैं हम वहीं रहते हैं, बट हमें उनकी बातों से खुद को डिटैच करना है। डोंट लिसन दीज काइंड ऑफ पीपल स्टेटमेंट्स कि ऐसा हो जाएगा तुम्हारे साथ। नहीं होता माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता। जो हम यहाँ विजुलाइज करते हैं, जो हम बोल रहे हैं, जो हम फील कर रहे हैं, हमारी लाइफ में बिल्कुल एग्जैक्ट चीज़ें उतर कर आती हैं। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, यही लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन है, यही लॉ ऑफ कर्मा है, यही लॉ ऑफ वाइब्रेशन है, यही लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट है, यही लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म है कि आप चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करते हो। जैसी फ्रीक्वेंसी, फीलिंग्स, थॉट्स, वर्ड्स आपने ब्रह्मांड में भेजे हैं। चाहे आपके आसपास के सभी लोग ये बोल रहे हैं ना, सभी कि फेल हो जाओगे, आपको ये सोचना है कि मेरी डेस्टिनी अलग है। मेरी डेस्टिनी वो है जो मैं सोचती हूँ, जो मैं बोलती हूँ, जो मैं महसूस करती हूँ, मेरी वही डेस्टिनी बनती है। और इनको मैंने सिर्फ एक ही चीज़ कही थी कि जस्ट रिलैक्स, इग्नोर करंट रियलिटी, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि सिर्फ एक ही अफर्मेशन करना है कि मैं पास हो जाऊंगी। मेरी डेस्टिनी सबसे यूनिक है क्योंकि मैं बहुत यूनिक हूँ। इन्होंने बिल्कुल वैसा किया और विद इन फ्यू डेज जब इन्होंने मुझे ये सेंड की, ये मैसेजेस आए इनके, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुई और मैंने कॉन्ग्रेचुलेशंस किया कि हमेशा ऐसे ही सक्सेसफुल रहो। अपनी सक्सेस के लिए
आपकी सक्सेस आप डिसाइड कर सकते हो। यू आर द क्रिएटर। आपकी लाइफ की सक्सेस कोई और कैसे डिसाइड कर सकता है? जो खुद ही सक्सेसफुल नहीं है वो आपको सक्सेस की एनर्जी तो दे ही नहीं सकता, पहली बात। और आप उनसे दूसरी एनर्जी क्यों ले रहे हैं? जो पर्सन खुद सक्सेस की एनर्जी में रहता है वही तो आपको सक्सेस की एनर्जी दे सकता है। आप उनके साथ उनकी बातों को मानिए ना, कि जो सक्सेस होने के लिए आपको ये बता रहे हैं कि आपको ये करना है। हम क्या कर रहे हैं, मतलब ज़्यादातर लोग वो बातें एक्सेप्ट कर लेते हैं जो उनको नहीं चाहिए लाइफ में। जो आप एक्सेप्ट कर लेते हो ना यहाँ से, जिस विचार को आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट करता है आपके साथ वैसा ही होता है। जिस फीलिंग को आपका सबकॉन्शियस माइंड फील करता है, और अगर आप दिल खोल कर ये फील कर सकते हैं कि मैं पास हो जाऊंगी, मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगी या हो रही हूँ, या मेरे साथ ये होना तय है, मेरी सक्सेस सर्टन है। जब आप ऐसी अफर्मेशंस, आप खुद को मिरर में देखकर ये बोलो कि आई एम अ विनर, आई एम बॉर्न टू विन, आई एम बॉर्न फॉर सक्सेस, सक्सेस इज मेड फॉर मी। इस यूनिवर्स में जितनी भी सक्सेस की ऊर्जा है, सफलता की एनर्जी है, वो मेरे लिए मौजूद है, वो मेरे पास आकर्षित होती है। मैं सफलता मूर्त हूँ, मैं सफलता की देवी हूँ। लाइक दिस आपको अफर्म करना है, सफलता वर्ड को आपको यूज़ करना है, फील करना है। सो सक्सेस बहुत दूर नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अफर्मेशंस की प्रैक्टिस कीजिए एंड विजुअलाइजेशंस कीजिए, और कोई भी क्वेरी हो बेझिझक होकर आप पूछ सकते हैं। मैं सबकी कमेंट्स का रिप्लाई करूँगी एंड आपको पूरी तरह से समझाने की कोशिश करूँगी कि आपको अपनी लाइफ में कैसे डील करना है, कैसे सिचुएशन को हैंडल करना है। सो मुझे बहुत खुशी होगी अगर मैं आपकी प्रॉब्लम्स के आंसर आपको दे पाऊँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर। Lots of love.